भाग्य लक्ष्मी। एक दिल दहला देने वाला मोड़। शांत रात थी। हवाओं में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। घर के कोने कोने में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, मानो कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। नीलम ओबेरॉय, जो हमेशा आत्मविश्वास और अनुशासन की मिसाल रही थी, उस रात पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरा भय, अविश्वास और धोखे के मिले जुले भावों से भरा हुआ था। नीलम को एक ऐसा सच पता चल चुका था जिसने उसकी जिंदगी की सारी नींव हिला दी थी। मलिष्का, जिसे वो अपनी होने वाली बहू मान बैठी थी, वो मलिष्का बलविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनते ही नीलम की सांसें थम गईं। जिस लड़की को उसने आरशी के लिए सबसे उपयुक्त समझा, वही लड़की उनकी इज्जत, उनके परिवार की प्रतिष्ठा और उनके बेटे के साथ ऐसा धोखा कर रही थी। उसकी सोच ही कांप उठी। उसका दिल कह रहा था कि उसे तुरंत सबको ये सच बताना चाहिए, खासकर अपनी बहन को, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नीलम अपनी बहन से मिलने के लिए बढ़ती है, वह आधे शब्द ही कह पाती है और बहन की सुनने की शक्ति उस वक्त कुछ देर के लिए विफल हो जाती है। नीलम का मन डोलने लगता है। क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मेरी चुप्पी इस घर को बर्बादी की ओर ले जाएगी? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मलिष्का का चालबाज प्लान। दूसरी तरफ मलिष्का अपनी माँ किरण और अनुष्का के साथ बैठी एक शातिर योजना बना रही थी। नीलम को सब पता चल गया है, ये जानकर वो बौखला गई थी। अगर नीलम ने सबको सच बता दिया तो मैं तो गई, मलिष्का चिल्लाई। उसकी माँ ने तुरंत कहा, तो उसे बोलने का मौका ही मत दो। योजना बेहद खतरनाक थी, नीलम को हमेशा के लिए चुप कर देने की। इसी योजना का हिस्सा थी एक दुर्घटना, जो दुर्घटना की तरह दिखाई जाएगी, लेकिन असल में होगी एक भयानक साजिश। झूमर की मौत और लक्ष्मी पर इल्ज़ाम। अगले दिन का दृश्य भयावह था। ओबेरॉय हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लक्ष्मी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कई बार महसूस किया कि कुछ तो गलत होने वाला है। पारो भी बार बार झूमर की रस्सी की तरफ देख रही थी, मानो कुछ समझना चाह रही हो। उसी समय तेज आवाज के साथ विशाल झूमर गिरता है। ठाक। नीलम की चीख पूरे हॉल में गूंजती है और अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, रक्त स्नान में लथपथ। सब दौड़ते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। डॉक्टर आते हैं और सिर हिलाकर कहते हैं, आई एम सॉरी, मिसेस ओबेरॉय अब हमारे बीच नहीं रहीं। पूरे घर में मातम छा जाता है, पर साजिश का सबसे भयानक हिस्सा तो अब शुरू होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि झूमर की रस्सी के पास पारो और लक्ष्मी कुछ छेड़छाड़ कर रही थीं। इसी आधार पर मनीषा, जो मलिष्का की गुर्गी है, जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, यही हैं कातिल, लक्ष्मी और उसकी बेटी पारो। इन्होंने ही नीलम आंटी को मारा है। लक्ष्मी सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक यह इल्ज़ाम उस पर कैसे लग गया। वह चीखती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उन्हें बचाना चाहती थी। लेकिन कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता, क्योंकि अब साजिश की चाल अपने चरम पर थी। आरशी की टूटती दुनिया और सच की दस्तक। नीलम के अंतिम संस्कार के बाद आरशी पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखें सूनी थीं, उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। एक बेटा अपनी माँ की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति अर्शी को एक पेन ड्राइव देता है। इसमें सच्चाई है, जो तुम्हें जाननी चाहिए, वो कहता है और चला जाता है। आरशी जैसे ही वह वीडियो देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो में मलिष्का, अनुष्का और किरण मिलकर योजना बना रहे थे कि कैसे नीलम को मारना है और लक्ष्मी पर इल्ज़ाम डालना है। वीडियो में मलिष्का साफ कहती है, नीलम आंटी को अब रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये बच्चा सबको मेरी सच्चाई बता देगा। राशि का दिल फट जाता है। गुस्से, दुख और अपराध बोध का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह सीधा मलिष्का के पास पहुंचता है, उसका गला पकड़ता है और चिल्लाता है, तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो खेल खेला, उसका अंत आज होगा। मलिष्का का अंत और लक्ष्मी की बेगुनाही। सबके सामने मलिष्का का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन अब कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कानून अपना काम करता है। पुलिस आती है और मलिष्का, किरण और अनुष्का को गिरफ्तार कर लेती है। लक्ष्मी और पारो को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। आरशी, जो कभी मलिष्का के मोह में अंधा था, अब शर्मिंदा है।
वह लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, जबकि तुम ही सच्ची थीं। माफ कर दो लक्ष्मी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक करुण मुस्कान। माफ किया, क्योंकि नीलम आंटी की आत्मा तभी शांत होगी। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत। नीलम की 13वीं के दिन घर की रौनक बुझ चुकी थी, लेकिन एक नई रोशनी फिर से जन्म ले रही थी। ओबेरॉय हाउस में अब सच्चाई, प्रेम और न्याय का राज था। लक्ष्मी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, हवा में उड़ते पत्तों को देख रही थी। पास ही आर्शी आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ अब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, राशि बोला। लक्ष्मी ने धीमे से कहा, अब कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, बस सच्चा प्यार और एक नया जीवन। और यहीं से भाग्य लक्ष्मी की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सत्य की विजय, छल की हार और प्यार की जीत।